मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है। ऐसे तो 6 साल पहले के 5 साल और इस 1 साल में 6 साल को मिला करके देखा जाए तो कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जब दुनिया के स्तर पर इस देश का इतिहास लिखा जाएगा। मोदी जी एक पत्र के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे द्वारा इस कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए। उस पत्र को लेकर के भाजपा के लोग गांव-गांव जा रहे हैं। उस पत्र में और क्या विशेष है, इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा रहा कार्यकाल। देखिए, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा या स्वर्णिम अक्षरों में मोदी जी के इन 6 वर्षों तक के कार्यकाल को प्रमुखता से लिखा जाएगा। इन 6 वर्षों में और ख़ास करके द्वितीय पंचवर्षीय कार्यकाल का 1 साल में उन्होंने जो कुछ अभूतपूर्व काम करने का काम किया है, जिसके लिए लोग कहा करते थे कि यह सपना देखने के समान है। जैसे आज धारा 370, 35 से जैसे गंभीर विषय जिसे काफ़ी सहजता से एक ही झटका में मोदी जी ने हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है और एक देश एक कानून बनाने का काम किया है। कल तक जो भारत का कोई व्यक्ति वहाँ पर जाने से उसे लगता था कि हम दूसरे देश में आए हैं, उसके लिए अलग कानून था, लेकिन आज मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी का ही देन है कि धारा 370, 35 से हटने से यहाँ के भी आमजन कश्मीर में जाकर के रह सकते हैं, बस सकते हैं। और कश्मीर में जो खास करके पंडितों के साथ जो दुर्दशा हुआ था, पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ था, हमें लगता है कि आज भी उनका रूह, आज भी उनका आत्मा भटक रहा था। हमें लगता है कि मोदी जी के इस बड़े फैसले से उनको भी शांति मिला होगा, उनके परिजन को संतुष्टि मिला होगा। इसलिए काफ़ी सराहनीय रहा मोदी जी का यह कार्यकाल। आज अयोध्या में राम मंदिर को देखिए, कई 100 वर्ष पुराना मुद्दा, लोग कहा करते थे यह राजनीतिक मुद्दा है, यह राजनीतिक विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर राजनीति करते हैं। लेकिन मोदी जी ने दिखाया कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारा जो घोषणा पत्र है वह संकल्प पत्र है। उनके घोषणा पत्र के अनुरूप आज काम हो रहा है पूरे देश में। आज एक ही, अब देखिएगा, आज भगवान श्री राम जी का वहाँ पर अयोध्या में भव्य मंदिर बनने का तमाम झंझट खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, वहाँ पर ट्रस्ट का गठन कर दिया गया। बहुत जल्द वहाँ पर गगनचुंबी भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। और भी बहुत सारे इस तरह के विषय हैं। इस्लाम विरोधी कहा जाता था मोदी जी को, यानी सीधे रूप में भाजपा को कहा जाता था, लेकिन 3 तलाक जैसे मुद्दे को हल करके तो बहुत बड़ा निर्णय हुआ। आज देखिए, 3 तलाक जैसे गंभीर मुद्दा, ये जो अन्य विपक्ष के लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज उस तुष्टीकरण की राजनीति दुकान उनका बंद करने का काम अगर कोई किया है तो मोदी जी ने किया है। यहाँ के आम महिलाओं के लिए किया है। 3 तलाक जैसे गंदा कानून की वजह से महिला को भोग विलास का वस्तु समझा जाता था एक समाज विशेष के द्वारा, लेकिन मोदी जी ने बहुसंख्यक समाज के महिलाओं के समान उन्हें भी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आज 3 तलाक जैसी गंदे कानून को हटा करके और आम महिलाओं के साथ उन्हें भी स्वाभिमान के साथ जीने के लिए नया कानून के साथ उनको भी जोड़ने का काम किया है। आज अल्पसंख्यक समाज आप जिन्हें कहते हैं, आज चले जाइए महिलाओं में आज मोदी जी के प्रति क्या क्रेज है। आज लोग मोदी जी को मसीहा मानते हैं, मोदी जी को आज भगवान मानते हैं, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें नई जीवन जीने का कानून बना करके देने का काम किया है। आज महिलाएं 100% अल्पसंख्यक महिलाएं अपने को सुरक्षित, अपने को काफ़ी, उन्हें लगता है कि अब मैं भी समाज का एक अंग हूँ, मैं भी अब भोग विलास का वस्तु नहीं रह गया। तो अपनी जो पत्रक के जरिए जानकारी देना है, इसकी शुरुआत आपने रमकंडा से की, वहाँ पर लोगों का भीड़ भी था, पार्टी के लोग भी थे, तो किस तरह लोग सराहना कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो पूरा दुनिया देखा। आज आत्मनिर्भर भारत को ही देखिए, आज मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपया का एक बहुत बड़ा पैकेज, एक बहुत बड़ी राशि
इस देश के लोगों के कल्याण के लिए देने का काम किया है। लोगों ने इसे काफ़ी सराहा है। आज केंद्र प्रायोजित बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, आज उसी के चलते राज्य के यहाँ पर एक एक लोग आज सुरक्षित हैं, आज जीवित हैं। आज यहाँ पर अगर मौत नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार का देन है। आज जैसे उन्होंने देखिए काफ़ी प्रचुर मात्रा में राज्य सरकार को अनाज देने का काम किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अरबों अरब रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता देने का काम किया। लेकिन राज्य सरकार निकम्मी है। निकम्मी मैं इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र की मनरेगा की योजना को छोड़ दें, केंद्र के रेलवे की परियोजना को अगर आप छोड़ दें, केंद्र के एनएच की योजना को अगर आप छोड़ दें, केंद्र द्वारा संचालित योजना को अगर आप छोड़ दें, आप एक भी ऐसी योजना नहीं दिखा सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा फंडेड हो और वह योजना संचालित हो। बल्कि इस राज्य सरकार में योजना को बंद करके यहाँ के लोगों को रोजगार छीनने का काम किया है। आज राज्य की जनता देख रही है। अभी 2 दिन पहले एक हास्यास्पद वीडियो, हास्यास्पद फोटो भी आया। इस राज्य के मुखिया अपना पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसा पीठ थपथपा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कुछ कमाल कर दिए। उनको पता नहीं है कि पूरे देश में झारखंड का जगहसाई उन्होंने कराने का काम किया। अभी कोरोना वैश्विक महामारी से लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। प्रवासी मजदूर का क्या हाल और हफ्र हुआ उन्हें वापस आने में। आज भी बहुत जगह लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में 1500 मजदूरों को झारखंड से अन्य प्रदेशों में भेजना और अपना पीठ थपथपाना और ये कहना बड़े गर्व से कि झारखंड पहला राज्य बना कि अपने मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए भेज दिया। शर्म करनी चाहिए ऐसे सरकार को। मैं तो चाहूँगा कि इस पर बल्कि हेमंत जी को, इस राज्य के सरकार को क्षमा मांगना चाहिए कि आप अपने मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार देने में विफल हैं, जबकि केंद्र ने तो दोनों हाथ खुला किया है कि भाई आप मनरेगा केंद्र की जो योजना है, केंद्र का जो स्कीम है, इससे लोगों को जोड़ करके उनको रोजगार दीजिए। और देखिए इस राज्य के मुखिया का भी कमिटमेंट था। इन्होंने घोषणा किया था, वादा किया था कि लॉकडाउन के बाद या कोरोना वैश्विक महामारी कार्यकाल में जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हम लगातार उस पर होमवर्क कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी मेहनत करके उसका होमवर्क, उसका खाका तैयार कर लिए हैं। जो जितनी योग्यता रखता होगा, जिस लायक व्यक्ति होगा, उसको उसकी योग्यता के अनुसार हम रोजगार अपने राज्य में देंगे। लेकिन ये तो उनका पोल खुल गया। अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा था और यहाँ से 1500 मजदूर को बाहर भेज करके हमें लगता है कि राज्य का बदनामी कराने का काम इन्होंने किया, शर्मसार किया है इन्होंने राज्य के मजदूरों को। तो आपने सुना कि किस तरह मोदी द्वारा अपने कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए गए जो निश्चित रूप से उदाहरण हैं। जो और साथ ही साथ का कहना है कि जो राज्य में सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस लॉकडाउन में उन्हें रोजगार की बात कहने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बाहर प्रदेशों में भेजा जा रहा है एक बार फिर से, जहां से वो वापस आए हैं रोजगार के लिए। सरकार आखिर किस बात पर, किस बिना पर रोजगार की बात करती है, यह कहना है। तो हम भी चाहेंगे जो पत्र के माध्यम से लोगों को जो जानकारी दी जा रही है, यह अभियान जो है भाजपा का यह सफल हो और लोगों को 100% जानकारी हो सके कि मोदी जी द्वारा कौन कौन से हमारे लिए यानी जनहित में कार्य किए गए हैं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।